नमस्कार दोस्तों। दुनिया के 8वें नंबर की महिला टेनिस खिलाड़ी पोलैंड की 24 वर्षीय इगा स्वियातेक ने 114 सालों का रिकॉर्ड तोड़ते हुए विंबलडन 2025 के विमेंस सिंगल्स फाइनल मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करते हुए अमेरिका की अमांडा अनीसिमोवा को सीधे सेटों में 6-0, 6-0 से हराकर धमाकेदार अंदाज में जीत दर्ज करते हुए और इतिहास रचते हुए पहली बार विंबलडन का ये खिताब जीता। उनकी इस बड़ी और ऐतिहासिक जीत से विंबलडन टूर्नामेंट के वुमेन्स सिंगल्स खिताबी मुकाबलों का 114 सालों का रिकॉर्ड टूट गया। 114 सालों में विंबलडन का ये पहला वुमेन्स सिंगल्स फाइनल था जिसमें विरोधी खिलाड़ी एक भी गेम नहीं जीत पाई। विंबलडन के वुमेन्स सिंगल्स फाइनल की हिस्ट्री में 6-0, 6-0 का स्कोर सिर्फ एक ही बार रहा है, जब साल 1911 में ब्रिटिश टेनिस प्लेयर डोरोथिया लैम्बर्ट चैम्बर्स ने इंग्लिश टेनिस प्लेयर डोरा बुथबी को हराया था। 8वीं वरीयता प्राप्त इगा इससे पहले विंबलडन में क्वार्टर फाइनल से आगे ही नहीं बढ़ पाई थी, लेकिन पोलैंड की 24 साल की इगा स्वियातेक ने इस फाइनल में गदर काटते हुए और एक तरफा प्रदर्शन करते हुए अमांडा अनीसिमोवा को सिर्फ 57 मिनट में ही हरा दिया और अपना पहला विंबलडन खिताब और कुल 6ठा ग्रैंड स्लैम खिताब अपने नाम किया। उन्होंने इस फाइनल मुकाबले को विंबलडन के इतिहास का सबसे एक तरफा मुकाबला बनाते हुए सिर्फ 57 मिनट में ही, वो भी बिना कोई गेम गवाए, ये खिताब अपने नाम किया। साल 1911 के बाद विंबलडन महिला एकल फाइनल में 6-0, 6-0 से ये पहली जीत है जो विंबलडन टूर्नामेंट के महिला एकल फाइनल के इतिहास में सबसे एक तरफा खिताबी मुकाबले में से एक बन गया है। उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में केवल एक सेट गवाया, जो उनकी बेहतरीन फॉर्म को बयां करता है। अपनी इस बड़ी और ऐतिहासिक जीत के साथ ही उन्होंने इस टूर्नामेंट में पहली बार अपनी बादशाहत कायम की और अपनी इस जीत के साथ ही उन्होंने ग्रैंड स्लैम में अपनी जीत का शतक भी पूरा कर लिया। उन्होंने इस फाइनल मुकाबले में मैच की शुरुआत में ही बढ़त बना ली थी। इगा ओपन एरा में फाइनल में बिना कोई भी गेम हारे मेजर टाइटल जीतने वाली दूसरी खिलाड़ी बन गई हैं। उनसे पहले जर्मनी की स्टेफी ग्राफ ने साल 1988 में फ्रेंच ओपन में बेलारूस की नतालिया ज्वेरेवा को हराया था। स्टेफी ग्राफ 32 मिनट में चैंपियन बनी थी। 24 वर्षीय इगा स्वियातेक फ्रेंच ओपन में 4 और अमेरिकी ओपन में 1 ट्रॉफी जीत चुकी है। इगा कुल अंकों में 55-24 से आगे रही और इस दौरान उन्होंने महज 10 विनर लगाए। उन्होंने पिछली ट्रॉफी 1 साल पहले जून 2024 में रोला गेरा में जीती थी। इगा की ये जीत बाकी खिलाड़ियों से इसलिए अलग है क्योंकि उन्होंने 114 सालों का रिकॉर्ड तोड़ते हुए अपने बेहतरीन और शानदार प्रदर्शन से अमांडा अनीसिमोवा को सीधे सेटों में 6-0, 6-0 से हराकर ये खिताबी जीत हासिल की है। इगा इस पूरे टूर्नामेंट में छाई रही। उन्होंने अपनी विंबलडन की इस जर्नी में पहले दौर में रूस की पोलिना कुडुरमेतोवा को 7-5, 6-1 से हराया। फिर अमेरिका की कैटी मैकनली को 5-7, 6-2, 6-1 से शिकस्त दी। तीसरे दौर में उन्होंने अमेरिका की ही डेनियल कोलिंस को 6-2, 6-3 से हराया, जबकि चौथे दौर में उन्होंने डेनिश टेनिस प्लेयर क्लारा टॉसन को 6-4, 6-1 से हराया। क्वार्टर फाइनल में उन्होंने रूस की ल्यूडमिला सैमसोनोवा को 6-2, 7-5 से हराया और सेमीफाइनल में उन्होंने स्विट्जरलैंड की बेलिंडा बेंसिक को 6-2, 6-0 से हराया और फाइनल में जगह बनाई। पोलैंड की इगा स्वियातेक ने इससे पहले 4 बार साल 2020, 2022, 2023 और 2024 में फ्रेंच ओपन का खिताब और 1 बार साल 2022 में यूएस ओपन का खिताब जीता था। विंबलडन में ये उनकी अब तक की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि है। पोलैंड की 24 वर्षीय
इगा स्वियातेक साल 2022, 2023 और 2024 में ज्यादातर समय WIA रैंकिंग में शीर्ष पर रही थी। उन पर डोपिंग प्रतिबंध भी लग चुका है। अंतरराष्ट्रीय टेनिस इंटीग्रिटी एजेंसी की तरफ से यह घोषणा हुई थी कि 5 बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन पोलैंड की इगा स्वियातेक ने प्रतिबंधित पदार्थ ट्राइमेटाजिडाइन TMZ के नाम से जाने जाने वाले हृदय की दवा के लिए सकारात्मक परीक्षण के बाद इगा द्वारा 1 महीने का निलंबन स्वीकार कर लिया गया। इगा स्वियातेक अगस्त में प्रतियोगिता से बाहर हुए ड्रग टेस्ट में फेल हो गई थी। पोलैंड की इगा स्वियातेक ने औपचारिक रूप से एंटी डोपिंग नियम के उल्लंघन की बात स्वीकार की थी और उन्होंने अपनी सजा भी स्वीकार की थी। इसके बाद ITIA ने यानी कि अंतरराष्ट्रीय टेनिस इंटीग्रिटी एजेंसी ने इगा स्वियातेक के इस स्पष्टीकरण को स्वीकार किया था कि उनकी तरफ से यह अनजाने में हुआ था और ऐसा बिना डॉक्टरी पर्चे वाली दवा मेलाटोनिन के दूषित होने के कारण हुआ था, जिसे इगा स्वियातेक जेट लैग और नींद की समस्याओं के लिए ले रही थी। ITIA द्वारा यह कहा गया था कि यह निर्धारित किया गया कि उनकी गलती का स्तर बिना किसी महत्वपूर्ण गलती या लापरवाही के सबसे निचले स्तर पर था। विंबलडन 2025 के विमेंस सिंगल्स फाइनल मुकाबले में अपनी इस बड़ी और ऐतिहासिक जीत के साथ ही पोलैंड की 24 वर्षीय इगा स्वियातेक सिंथेटिक क्ले और इसके साथ साथ घास वाली सभी सतहों पर ग्रैंड स्लैम जीतने वाली महिला खिलाड़ी बन गई हैं। विंबलडन 2025 के इस महिला सिंगल्स के फाइनल में 6-0, 6-0 से खिताबी जीत दर्ज करने वाली और अपनी इस बड़ी जीत से मैच में नया रिकॉर्ड बनाने वाली पोलैंड की इगा स्वियातेक जर्मनी की दिग्गज स्टेफी ग्राफ के साथ उन महिला खिलाड़ियों के विशिष्ट क्लब में शामिल हो गईं जिन्होंने बिना कोई मैच हारे कोई बड़ा फाइनल मुकाबला जीता है। खिताबी मुकाबले में जीत के बाद उन्होंने कहा कि ईमानदारी से कहूं तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं फाइनल खेल पाऊंगी। मुझे लगा था कि मैंने कोर्ट पर सब कुछ अनुभव कर लिया है, लेकिन मैंने ग्रास पर अच्छा खेलना अनुभव नहीं किया था, इसलिए ये पहली बार है। विंबलडन 2025 के विमेंस सिंगल्स का खिताब जीतने वाली पोलैंड की 24 वर्षीय इगा स्वियातेक को ट्रॉफी के साथ इनामी राशि के तौर पर करीब 30 लाख पाउंड मिले। भारतीय मुद्रा के अनुसार यह धनराशि करीब 34 करोड़ 74 लाख 63 हजार रुपये है, जबकि उप विजेता अमेरिका की अमांडा अनिसिमोवा को करीब 20 लाख 74 हजार 405.65 पाउंड मिले, जो भारतीय मुद्रा के अनुसार करीब 17 करोड़ 41 लाख 5 हजार रुपये है। इस साल विंबलडन की इनाम राशि 7% बढ़ाई गई थी, जिससे इस टूर्नामेंट की कुल इनाम राशि 5 करोड़ 35 लाख पाउंड थी, जो भारतीय मुद्रा के अनुसार 6 अरब 19 करोड़ 64 लाख 23 हजार 500 रुपये थी। अब विंबलडन के पिछले वर्ष के चैंपियंस के बारे में जानते हैं। साल 2017 में स्पेन की गैब्रिन मुगुरुजा, साल 2018 जर्मनी की एंजेलिक कर्बर, साल 2019 रोमानिया की सिमोना हालेप, साल 2020 में कोविड की वजह से टूर्नामेंट नहीं हुआ, साल 2021 ऑस्ट्रेलिया की एशले बार्टी, साल 2022 कजाकिस्तान की एलेना रिबाकिना, साल 2023 चेक गणराज्य की मरकेटा वोंद्रोउसेवा, साल 2024 में चेक गणराज्य की ही बारबोरा क्रेचिकोना और साल 2025 में पोलैंड की 24 वर्षीय इगा स्वियातेक ने विंबलडन का विमेंस सिंगल्स का खिताब जीता। इगा स्वियातेक एक पोलिश पेशेवर टेनिस खिलाड़ी हैं जिन्होंने 23 WTA टूर स्तरीय एकल खिताब जीते हैं, जिनमें 6 ग्रैंड स्लैम खिताब शामिल हैं। वो वर्तमान में महिला एकल में विश्व नंबर 1 है और साल 2022 में उन्होंने 37 मैचों की एक अविश्वसनीय जीत का सिलसिला कायम किया। उन्होंने साल 2020, 2022 और 2023 में फ्रेंच ओपन जीता और साथ ही साल 2022 में US ओपन भी जीता। उनके करियर की शुरुआत इगा स्वियातेक ने साल 2015 में ITF यानी कि अंतरराष्ट्रीय टेनिस महासंघ
जूनियर सर्किट में प्रतिस्पर्धा शुरू की और साल 2016 में फ्रेंच ओपन में जूनियर स्तर पर पदार्पण किया। साल 2018 में उन्होंने विंबलडन गर्ल्स सिंगल्स खिताब, फ्रेंच ओपन गर्ल्स डबल्स खिताब और ब्यूनस आयर्स यूथ ओलंपिक गेम्स में डबल्स गोल्ड जीता। उनका प्रोफेशनल करियर: साल 2020 में उन्होंने अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब फ्रेंच ओपन जीता। साल 2022 में उन्होंने 37 मैचों की जीत का सिलसिला कायम किया और फ्रेंच ओपन और यूएस ओपन दोनों जीते। साल 2022 में वो दुनिया में नंबर 1 स्थान पर पहुंचने वाली पहली पोलिश टेनिस खिलाड़ी बनी। साल 2023 में उन्होंने फ्रेंच ओपन जीता। साल 2024 में उन्होंने अपना चौथा फ्रेंच ओपन खिताब जीता। पोलैंड की इगा स्वियातेक ने अपने खेल में मानसिक दृढ़ता को मजबूत करने के लिए खेल मनोवैज्ञानिक डारिया अब्रामोविच की विशेषज्ञता हासिल की है। खेल मनोवैज्ञानिक डारिया अब्रामोविच टूर्नामेंट के दौरान खिलाड़ियों के साथ यात्रा करती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप टेनिस खिलाड़ियों को मानसिक लचीलेपन और इसके साथ साथ बेहतरीन प्रदर्शन में मदद मिलती है। और पोलैंड की इगा स्वियातेक को भी इनसे अपने मानसिक लचीलेपन के साथ साथ अपने खेल को बेहतर करने में काफी मदद मिली।